तो इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स को देखेंगे और ऑपरेटर्स के डिफरेंट टाइप्स जैसे कि अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये 3 ऑपरेटर हम देखेंगे। उसके बाद 2 और ऑपरेटर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइल क्रिएट करता हूँ .cpp main.cpp। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, ये हमारे पास एक हेडर फाइल है, एक लाइब्रेरी है इनपुट आउटपुट के लिए। उसके बाद नेम स्पेस std और उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे। सो आपने जो कोड लिखना है वो मेन फंक्शन के अंदर ही लिखना है, ये इसके अंदर जो कोड होगा वही रन होगा। उसके बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर को देखेंगे। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडिशन को देखेंगे, एडिशन किस तरह करना है, एडिशन के एक्सप्रेशन को देखेंगे। सो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, एक a दूसरा b, 7 एंड 10। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सी आउट करता हूँ इसके आंसर को कि किस तरह इसका आउटपुट आएगा। सो यहाँ पे मैं इन दो को a प्लस बी करता हूँ। सो यहाँ पे पहले a, देन एडिशन सिंबल, देन b। सो इस तरह होता है हमारे पास एडिशन की एक्सप्रेशन। उसके बाद एंडल, एंडल किस लिए यूज़ करना है, न्यू लाइन में जाने के लिए, और ये हमारे पास एडिशन की एक्सप्रेशन है। इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन को देखेंगे। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की जो साइन है उसको मैं लगाता हूँ। सो सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह होता है, और जो मल्टीप्लिकेशन है उसका साइन थोड़ा अलग है। हम यहाँ पे एस्टेरिस्क साइन लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये साइन यूज़ होता है। अपने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो यही साइन, और डिवीजन के लिए पावर स्लैश यूज़ होता है। सो हमने डिवीजन इसी तरह करना है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इसी तरह होता है, उसके लिए ये साइन है। उसके बाद हम मॉडुलस को देखेंगे। सो मॉडुलस हमारे पास क्या करता है, मॉडुलस हमारे पास रिमाइंडर को रिटर्न करता है, जो रिमाइंडर आता है उसी को रिटर्न करता है। जैसे कि 10 से 1 तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 3 होगा, तो हमारे पास इसका आंसर 3 होगा। सो ये हमारे पास अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, रन कोड। तो आप देख सकते हैं इसके आंसर a प्लस बी 17, 10 प्लस 7, फिर 10 माइनस 7 तो 3। अब रिलेशनल ऑपरेटर को देखेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर किस लिए यूज होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास कंपैरिजन के लिए यूज होता है। मान लो आपने 2 वेरिएबल्स के दरमियान कंपैरिजन करना है, ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है, उसी तरह उसी के लिए भी यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, उसको रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। सो अगर आपने 2 नंबरों को चेक करना है, जैसा कि यहाँ यहाँ हमारे पास a एंड b कि ये इक्वल है या नहीं। सो इक्वल के लिए आपने ये डबल इक्वल साइन लगाना है, सिंबल लगाना है। सो थ्रू दिस हम ये चेक कर सकते हैं कि a b के इक्वल है या नहीं। सो यहाँ पर हमारे पास एक बूलियन रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स। ट्रू के लिए 1 है और फॉल्स के लिए 0। तो ये चेक करेगा कि ये इक्वल है या नहीं। इसके बाद हम नॉट इक्वल टू को देखेंगे कि आया ए बी के बराबर नहीं है, तो उसके लिए ये ऑपरेटर यूज होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क्स आपने लगाना है, फिर इक्वल साइन। सो थ्रू दिस आप चेक कर सकते हैं कि ए बी के बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो ये हमारे पास ट्रू होगा, अगर है तो फॉल्स होगा। सो उसके बाद हम ये देखेंगे लेस देन किस तरह। सो लेस देन का जो सिंबल है आपने उसको लगाना है। सो ये हमारे पास ये चेक करेगा कि ए लेस देन बी है या नहीं, तो हमारे पास एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है। सो ग्रेटर देन के लिए ये सिंबल यूज होता है। सो अब हम लेस देन इक्वल टू को देखेंगे कि आया ए लेस देन बी है या इक्वल। सो यहाँ पे हम 2 कंडीशन चेक करते हैं, या लेस होगा या इक्वल होगा। अगर एक भी ट्रू होगा तो हमारे पास जो रिटर्न होगी वो ट्रू होगी, ए लेस देन और इक्वल टू बी।
सो उसके लिए आप ये इस तरह कर सकते हैं, इस तरह एक्सप्रेशन लिखा जाता है। और ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए ये एक्सप्रेशन है। अगर इसमें एक भी ट्रू होगा तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा, या इक्वल या ग्रेटर या लेस। सो आप देख सकते हैं ए इक्वल टू बी है नहीं, तो इसलिए 0 आ गया है। फिर हम चेक करते हैं ए नॉट इक्वल टू बी है, येस हमारे पास ट्रू है, 1 है। उसके बाद हम चेक करेंगे ए लेस देन बी है या नहीं, सो ये हमारे पास फॉल्स है। फिर ए ग्रेटर देन बी, येस 10 ग्रेटर देन 7 है। सो यहाँ पे आप फॉल्स है क्योंकि ना ए लेस है ना बराबर है। सो आप लास्ट को देख सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी है, इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर है, तो हमारे पास ये ट्रू आया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर को देखेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, वो एक्सप्रेशन चेक करने के लिए, अगर ट्रू है या फॉल्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ बूलियन टाइप। सो ये फॉल्स और एक वाई ट्रू। सो ये हमारे पास बूलियन टाइप की है। उसके बाद मैं इसको कमेंट करता हूँ ताकि ये दोबारा रन ना हो। सो कमेंट किस तरह करना है, ये सिंगल लाइन कमेंट है, आप लोगों ने शिफ्ट के साथ पावर स्लैश प्रेस करना है, उससे साथ ये कमेंट होगा और ये रन नहीं होगा जो आपने कमेंट किया है। उसके बाद हम एक लॉजिकल की तरफ आते हैं। सो मैं यहाँ पे सी आउट करता हूँ एंड, एंड ऑपरेटर के लिए, लॉजिकल एंड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके एक्सप्रेशन को लिखता हूँ, बाद में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये एंड दरम्यान में आपने जो सिंबल लगानी है उसको एम्परसेंड कहते हैं, डबल एम्परसेंड साइन आपने लगाना है सिंबल। उसके बाद मैं एंडल करता हूँ और उसके बाद हम लॉजिकल आर के एक्सप्रेशन को देखेंगे। सो ये हमारे पास लॉजिकल एंड हो गया, उसके बाद लॉजिकल आर। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ और आप देख सकते हैं लॉजिकल आर के लिए हम ये वर्टिकल बार यूज़ करते हैं डबल। और लॉजिकल नॉट को देखेंगे, सो उसके लिए आपने वेरिएबल के सामने, एक्सप्रेशन के सामने लॉजिकल एंड किस तरह होता है, उसके लिए आपने एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ करना है। सो ये हमारे पास एंड है। एंड हमारे पास क्या करता है, जब दोनों साइड और राइट लेफ्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन है उसकी जो रिटर्न हो वो ट्रू हो, दोनों साइड ट्रू हो तो हमारे पास ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा अगर एक ही साइड पे हो। सो ये लॉजिकल आर है। सो लॉजिकल आर में अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो ये हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा, ज़रूरी नहीं कि दोनों ट्रू हो, एक भी ट्रू हो तो रिटर्न करेगा। और ये लॉजिकल नॉट है तो इसको इन्वर्टर, ये इन्वर्टर काम करता है। जैसे कि यार ट्रू है तो ये ट्रू को फॉल्स करेगा, और फॉल्स है तो फॉल्स को ट्रू करेगा, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। सो ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ कि किसके आउटपुट को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो पहले एक्सप्रेशन है वो तो फॉल्स है, आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें एक फॉल्स है तो हमारे पास फॉल्स आएगा। सो जो सेकंड है और, सो इसमें हमारे पास एक ट्रू है तो इसलिए हमारे पास ट्रू आ गया। सो वही को आप देख ले तो वही ट्रू है, लेकिन लॉजिकल नॉट एक्सप्रेशन जो यूज़ किया है उसके थ्रू ये फॉल्स आया है, यहाँ पे 0 आया है। तो ये लॉजिकल नॉट का काम है। उसके बाद हम एक्सप्रेशन को देखेंगे कि आपने किस तरह एक्सप्रेशन के लिए एंड आर को यूज़ करना है। सो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ, जो ऊपर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर की है ए बी, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ए लेस देन बी। तो ये एक्सप्रेशन जो बूलियन रिटर्न करेगा, और दूसरा बी ग्रेटर देन ए, ये भी हमारे पास बूलियन रिटर्न करेगा। और जो हमारे पास दरमियान में एम्परसेंड साइन है तो ये लॉजिकल एंड के लिए यूज़ होता है। देख सकते हैं ये दोनों साइड पे जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास फॉल्स रिटर्न करेगा। सो इसलिए इसकी जो आंसर होगी वो फॉल्स आएगी, 0 आएगी। सो इसको मैं रन करता हूँ, आप देख सकते हो ये एरर आ गया है। मैंने जो इंसर्शन ऑपरेटर है ये सही तरह से नहीं यूज़ किए हैं। सो मैं इसको सही करता हूँ, उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। सो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो 0 आ गया है, यानी फॉल्स। सो ये हमारे पास लॉजिकल एंड किस तरह एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम एक साइड को ट्रू करता हूँ, ये जो यहाँ पे क्लिक करता हूँ
और फिर इसको लेस देन, क्योंकि बी लेस देन ए है, ये हमारे पास ट्रू हो गया। जो दूसरा सेट है वो फॉल्स है, यहाँ पे भी मैं इसको ट्रू कर दूँ। उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ और और के लिए देखेंगे, और ऑपरेटर के लिए जो लॉजिकल और है उसके लिए आप वर्टिकल बार लगाना है डबल। सो थ्रू दिस आप लॉजिकल और एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। सो मैं इसको रन करता हूँ, देख सकोगे इसकी आउटपुट। सो जो फर्स्ट है हमारे पास आर का ट्रू आया है, लेकिन जो एंड है उसका फॉल्स। क्यों? क्योंकि एक साइड पे ट्रू है, एक साइड पे फॉल्स है, इसलिए हमारे पास फॉल्स आ गया। और जो और है उसमें तो ट्रू आ गया, क्योंकि एक साइड पे हमारे पास ट्रू वैल्यू आती है। फिर हमारे पास ऑपरेटर थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।